विशेषता के बारे में पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषता हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो समझ आएगी, क्योंकि मेरी कोशिश होगी कि आपको आसान व सरल शब्दों में भारतीय संविधान की विशेषता को समझाना। चलो फ्रेंड्स, हम आगे शुरुआत करते हैं कि भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषता है। भारतीय संविधान विशाल एवं विस्तृत संविधानों में से एक है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान में जो मूल 395 आर्टिकल हैं और 8 अनुसूची जो 22 भागों में विभाजित की है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 395 आर्टिकल हैं और 12 अनुसूची हैं जो 22 भागों में विभाजित है। जो भारतीय संविधान है वो एक संघात्मक संविधान है। संघात्मक संविधान को 2 हिस्सों में विभाजित किया गया, जो इस संघात्मक शासन प्रणाली व संसदीय शासन प्रणाली। अध्यात्मक शासन प्रणाली, उसकी जो प्रणाली है वो इस प्रकार की है कि राष्ट्रीय प्रमुख होता है, एक निम्न सदन होता है, उच्च सदन होता है, और उसमें जो कार्य विधायिका द्वारा आगे किए जाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि एक मंत्री प्रमुख होता है और जिसमें सारे मंत्री परिषद कार्यपालिका के होते हैं, वो कार्य करते हैं जिनके द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे कि विधायिका और कार्यपालिका दोनों पृथक होती हैं, क्योंकि कार्यपालिका का निर्माण विधायिका से नहीं होता। इसी प्रकार हम आगे पढ़ेंगे कि इस प्रणाली में प्रधानमंत्री पद का प्रावधान नहीं होता, क्योंकि संवैधानिक और वास्तविक दोनों शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती है। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि इस प्रणाली में राष्ट्रपति विधायिका को भंग नहीं कर सकता, और इसके एग्जाम्पल है यूएसए और श्रीलंका। आगे हम पढ़ेंगे कि संसदीय शासन प्रणाली किस प्रकार कार्य करती है। वैसे इसमें भी राष्ट्रीय प्रमुख होता है, निम्न सदन और उच्च सदन होते हैं, विधायिका कार्य देखती है। इसमें भी वही मंत्री परिषद और मंत्री प्रमुख और कार्यपालिका, इन सब के द्वारा कार्य प्रणाली की जाती है। वो उसमें निर्णय लिए जाते हैं, जो भी कार्य किया जाता है इन सबके द्वारा मिलकर किया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे कि विधायिका व कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है, क्योंकि कार्यपालिका का निर्माण विधायिका से ही होता है। इसके बाद है कि कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। और उसके बाद अगला टॉपिक है कि इस प्रणाली में संवैधानिक पुरुष नाम मात्र का राष्ट्रपति होता है तथा वास्तविक कार्य प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। हमने इसे पहले जो पढ़ा था उसमें क्या था कि प्रधानमंत्री विशेष नहीं होता, उसमें राष्ट्रपति होता है। इसमें जो संवैधानिक प्रमुख है वो राष्ट्रपति वास्तविक तौर पर है, लेकिन जो कार्य करता है वो प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। फ्रांस में संसदीय और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के शासन का सम्मिश्रण पाया जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि हमारे संविधान में कौन कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है, किस देश से, और कौन सा आर्टिकल और किस भाग में दी गई है। जो हमारे मूल अधिकार हैं, भाग 3 और जिसकी संख्या 6 है, वो यूएसए से लिया गया है। संविधान द्वारा नागरिकों को 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, परंतु 44 संशोधन अधिनियम 1978 संपत्ति के मूल अधिकार को भाग 3 में से हटाकर 300 का में विधिक अधिकार में शामिल कर दिया गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे राज्य नीति निर्देश तत्व, जो भाग 4 आर्टिकल 36 जो आयरलैंड से लिया गया, जिसका उद्देश्य कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करना। ऑस्टीन के अनुसार यह सिद्धांत राज्य की आत्मा है। इन्होंने कहा है कि जो ये सिद्धांत है ये राज्य की आत्मा है। इसके बाद हम आगे, इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सका। जो नागरिक के मूल कर्तव्य हैं वो भाग 4 और आर्टिकल 51 का में है, और जो रूस से लिया गया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 1976 द्वारा 10 मौलिक अधिकार थे। उसके बाद 86वें संविधान संशोधन में अधिनियम 2022 के द्वारा 11वां कर्तव्य जोड़ दिया गया है। जो 11वां कर्तव्य जोड़ा गया है वो इस प्रकार है कि 11 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान कराने का कर्तव्य बच्चों के माता पिता या संरक्षण पर आरोपित किया गया है, कि जो भी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनकी शिक्षा का दायित्व कि उन्हें अच्छी शिक्षा मिले, वो स्कूल जाएं, वो पढ़ें, वो उनके गार्जियन या उनके माता पिता पर छोड़ दिया गया है। उसके बाद आगे कि स्वतंत्र न्यायपालिका, किसी भी न्यायपालिका को अच्छा
व सुचारू रूप देने के लिए स्वतंत्र होना आवश्यक है। संघ और राज्यों के मध्य विवाद के समाधान और संविधान के निर्वाचन का दायित्व न्यायपालिका पर होता है। न्यायपालिका पर संविधान का मूल अधिकारों के संरक्षण का दायित्व भी होता है कि जो न्याय है वो पूर्णतः स्वतंत्र व सही निष्पक्ष रूप से किया जाए, इसका दायित्व भी न्यायपालिका पर होता है। अब हम पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान किस प्रकार का है। भारतीय संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। अब कठोर और लचीला किस लिए कहा जाता है उसे हम आगे पढ़ेंगे कि जो भारतीय संविधान है, संविधान किस संविधान को हम लचीला कहते हैं, किसको कठोर कहते हैं, वो हम इसमें आगे पढ़ते हैं कि संविधान जिसमें संशोधन की प्रक्रिया जटिल हो उस संविधान को हम कठोर संविधान कह देंगे, और जिस संविधान में संशोधन सरलता से किया जा सकता है उस संविधान को हम लचीला संविधान कह सकते हैं। केसी वियर के अनुसार कि भारतीय संविधान अधिक कठोर अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। इन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि भारतीय संविधान एक अच्छे से बैलेंस करके चल रहा है कि भारतीय संविधान कठोर व लचीला दोनों में संतुलन बहुत अच्छे से बना कर रख रहा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि केंद्र प्रमुख संविधान। आइवन जेनसिन, यह एक ऐसा संघ है जिसने केंद्रीय शासक प्रवृत्ति पाई जाती है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि एकात्मक संविधान किस प्रकार का होता है। इसमें इकहरी नागरिकता होती है जो हमारे भारत में दी जाती है। इसमें राज्यपाल की नियुक्ति होती है जो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसमें आपातकाल उपबंध है व नए राज्यों के निर्माण संसद को शक्ति है कि जो नए राज्यों का निर्माण है वो संसद द्वारा किया जा सकता है। अखिल भारतीय सेवाओं व राज्य सूची पर केंद्र को विधि बनाने का शक्ति इसमें दी गई है। इसके बाद संघात्मक संविधान के लक्षण। शक्तियों को विभाजन होता है। इसमें है कि लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका और अपरिवर्तनशीलता, ये सब विशेषताएं इसमें दी गई हैं। आगे हम पढ़ेंगे एकल नागरिकता और वयस्क मताधिकार। भारत में प्रतिनिधियों के निर्वाचन हेतु वयस्क मताधिकार प्रणाली का अपनाया गया है। जो भारत में है 18 वर्ष से अधिक आयु या 18 वर्ष के व्यक्तियों को मतदान का अधिकार है, ये आप सभी जानते हैं, तो उन्हें वयस्क मताधिकार कहा जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मूल संविधान में मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी। पहले जो वयस्क मताधिकार की आयु थी वो 21 वर्ष थी, जो बाद में बदलकर 18 वर्ष कर दी गई है। जो ये 18 वर्ष बदलकर की गई थी वो थी 481वां संविधान संशोधन जो 1989 द्वारा आर्टिकल 326 में संशोधित कर मताधिकार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दी गई। संविधान की सर्वोच्चता। भारत का संविधान भारत में कार्य प्रणाली, न्यायपालिका या विधायिका इन सब से ऊपर होता है, सर्वोपरि माना जाता है। भारत में संविधान को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया है, मीन सबसे ऊपर का स्थान प्रदान किया गया। अमेरिकी संविधान में न्यायिक सर्वोच्चता है। अमेरिका का जो संविधान है उसमें न्याय प्रणाली को सबसे ऊपर रखा जाता है। ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता स्थापित की गई है। जो ब्रिटेन है उसमें संसद को सबसे ऊपर माना गया है। संकटकालीन प्रावधान। जो भारतीय संविधान है, भारत के संविधान में भारत में 3 प्रकार के संकट काल का उल्लेख किया गया है जो इस प्रकार है। पहला है युद्ध या भारी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में उत्पन्न होना, जो आर्टिकल 352 में दिया गया है। दूसरा है राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था के भंग होने पर, जो आर्टिकल 356 में दिया गया है। उसके बाद दिया गया है वित्तीय संकट के उत्पन्न होने पर कि किसी भी देश में वित्तीय संकट, पैसे की स्थिति खराब हो गई हो, जो आर्टिकल 360 में दिया गया है। भारतीय संविधान के मुख्य स्रोत हैं। पहला है 1935 का भारत शासन अधिनियम, जिसमें हम पढ़ेंगे कि विषय सामग्री तथा आय, संघ एवं राज्यों के बीच शक्ति विभाजन, राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार आदि दिए गए, जो लगभग 250 आर्टिकल में दिए। इसके बाद दूसरा है ब्रिटिश संविधान प्रभाव। संसदीय प्रणाली मंत्रिपरिषद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व रखती है। जो विधिक शासन प्रणाली है वह एकल नागरिक राष्ट्रपति संवैधानिक
स्थिति पर निर्भर करता है। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी, और मेरी कोशिश थी आपको बिल्कुल सरल व आसान शब्दों में समझाने के लिए। अगर कोई गलती होती है या कुछ चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मेरी कोशिश होगी तो भारतीय संविधान के जो और आगे पार्ट हैं, जो और आर्टिकल हैं, उनके बारे में वीडियो लाने का और आपको समझाने का। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और आप मेरे चैनल के साथ और वीडियो के साथ बने रहना। आगे भी मैं कोशिश करती रहूँगी कि आसान शब्दों में भारतीय संविधान को समझाने की। थैंक यू सो मच।